तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का पुनः स्वागत है आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज यह कोर्स रिवीजन क्लास है। अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसका आज रिवीजन कर रहे हैं। कहा जाता है कि समय ही पैसा है, रुपया पैसा, टाइम ही मनी है। लेकिन यह इतना कहना पर्याप्त सही नहीं है। टाइम, आपका समय पैसा से बढ़कर है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, कहीं खो गया या खर्च हो गया तो आप उसे दोबारा कमा सकते हैं। लेकिन जो समय आपका गुजर गया वो दोबारा कभी वापस नहीं आता है। इसलिए समय पैसों से बढ़कर है, पैसे के बराबर नहीं है। अब अगला सवाल है कि क्या आप समय को मैनेज करते हैं या समय आपको मैनेज कर रहा है। अगर आप समय को मैनेज नहीं करिएगा, समय का सही से प्रबंधन नहीं करिएगा तो समय आपको मैनेज करने लगेगा। मतलब आपका समय पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सुबह से शाम हो जाएगा, आपको लगा कि हमने कुछ किया ही नहीं, कोई ज्यादा कोई काम होगा नहीं, सुबह से शाम हो जाएगा। इसलिए आपको समय को मैनेज करिएगा तभी आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाइएगा। अब है कि ये कोर्स किसके लिए था, तो ये बिजनेसमैन के लिए था, हाउसवाइफ के लिए, स्टूडेंट के लिए, एम्प्लॉय के लिए, वैसे लोगों के लिए जो समय के साथ संघर्ष कर रहा है। उसको लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम पड़ जाता है। उसको कोई चीज, नया चीज करने के लिए बोला जाता है, कसरत करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, तो वो बोलेगा कि यार मेरे पास समय नहीं है कि हम कैसे करें। तो उन लोगों के लिए भी है। और वैसे लोगों के लिए जो अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाता, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स है। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है कि समय है जो कि पैसों से बढ़कर है। क्योंकि समय एक बार जो गुजर गया वापस नहीं आ सकता। पैसा जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा कमा सकते हैं। तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, यह वैल्यूएबल है। मतलब इसका मूल्य बहुत अधिक है। ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग मूल्य होता है। किसी व्यक्ति के लिए 1 घंटा को 1000 रुपया हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए 1 घंटा 10,000 हो सकता है। वह उसके स्किल्स और उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है, वो करता क्या उस पर डिपेंड करता है। समय एक बार जो गुजर जाता है कभी वापस नहीं आता है। ऐसा संसाधन है समय। किसी व्यक्ति के लिए मिनट का ही उतना वैल्यू नहीं रहता, कोई घंटों बिता जाता है। कोई कोई ऐसे भी कार्य होते हैं जहां पर सेकंड तक काउंट होता है। जब आप रेस में भाग लेते हैं तो वहां पर सेकंड तक काउंट होता है। 1 सेकंड से भी आप रेस में पीछे रह गए तो आपको हार मानी जाती है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। एक बार जो समय गुजर गया वापस नहीं आता। अब टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट भी देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको जो भी आपका गोल्स है, जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, उस तक पहुंचने में मदद करता है। अगर टाइम को आप सही से मैनेज करते हैं तो आप कम समय में ज्यादा वर्क कर पाते हैं। आप अपने डेडलाइन, जो भी काम का समय सीमा दिया गया, उस समय सीमा के अंतर्गत आप अपने काम को पूरा कर पाते हैं। जब आप समय पर समय के अनुसार काम करते हैं, उसको फोकस वर्क करते हैं, उस पर ध्यान देके करते हैं, इधर उधर के बातों पर ध्यान न देकर जो काम कर रहा है उसी पर केवल ध्यान देते हैं, तब आपको समय को बर्बाद होने से रोकना है तो आपको 7 दिन का प्लान पहले ही बना लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं डेली रूटीन। पूरे सप्ताह का आप डेली रूटीन बना लीजिए, उसी रूटीन का पालन कीजिए। इससे आपका समय बचेगा, समय पर सारे काम हो पाएंगे। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा जब आप टाइम का सही से मैनेज करेंगे। तब प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादन, कम समय में ज्यादा रिजल्ट। आपका समय पर सारा काम हो जाएगा तो आपको तनाव नहीं रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा। जब आपके पर वर्क का बहुत सारा लोड बढ़ते जाता है, काम पूरा नहीं होता तो आपके अंदर दिमाग में तनाव होने लगता है, आप चिड़चिड़ेपन होने लगते हैं। अब है कि कुछ लोगों के लिए 24 आवर क्यों पर्याप्त नहीं होता। 24 आवर कुछ लोगों के पर्याप्त क्यों नहीं होता, इसके पीछे कुछ कारण है, उसे हम जल्दी से देख लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता कि कौन काम कब करना है। कोई रूटीन ही नहीं बनाते, कोई प्लान ही नहीं करते पूरे सप्ताह का या पूरे महीने का, पूरे दिन का। तो जो पहले से प्लानिंग नहीं करते हैं तो उसका समय बहुत बर्बाद हो जाता है। उनके पास पर्याप्त समय नहीं रहता। उनको लगता है कि अरे मैं तो दिन भर में कुछ नहीं कर पाया, उस एक ही बेकार के काम में समय बिता देते हैं। कभी कभी उतने में थक भी जाते हैं। तो ज्यादातर ये सब जिनके पास कोई शेड्यूल नहीं रहता, दिन का, सप्ताह का, महीने का, पहले से कोई प्लानिंग नहीं रहता, तो वैसे लोगों के लिए 24 आवर बहुत कम पड़ जाता है। वो अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करते। प्रायोरिटाइज करना मतलब कौन इंपॉर्टेंट है, कौन अर्जेंट है, उसके अनुसार क्रम बनाना कि पहला काम किसको करना है, उसके बाद किसको करना है। इस तरह से वो बनाते नहीं है। जो ना इम्पोर्टेंट रहता है उसी काम से शुरू कर देते हैं, तो इम्पोर्टेंट काम हो नहीं पाता, जिसके कारण उनको जीवन में रिजल्ट नहीं आता। तो आपको ये 7 कारण है जिसके कारण लोगों को 24 आवर भी कम पड़ जाता है। तीसरा है वह एक से अधिक काम करते हैं। तो दोनों एक से अधिक काम करेंगे तो कोई काम सही से नहीं कर पाएंगे, अधूरे छोड़ देते हैं।
उनको लगता है कि अरे हम तो मतलब दो-दो काम एक साथ कर लेंगे, लेकिन हमारा जो माइंड है, एक समय पर एक ही काम करने के लिए बना है, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। आपका मोबाइल, कंप्यूटर मल्टीटास्किंग के लिए बने हैं, लेकिन आपका माइंड मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। मल्टीटास्किंग मीन्स होता है एक समय में एक से अधिक काम करना। आप ऐसे इज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी आपको व्हाट्सएप की नोटिफ़िकेशन आएगा, उसको देखने चले गए। जाते हैं 1 मिनट के लिए देखने या देखते रह जाते हैं घंटों। कभी फेसबुक पर कोई आ गया नोटिफिकेशन, कोई दोस्त का, तो उसका स्टेटस देखने चले गए, उसका जो भी नोटिफिकेशन है उसको देखने चले गए। थोड़े समय के लिए जाते हैं कि बहुत समय, घंटों समय बिता देते हैं। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। एक होता है बिडियन, बिडियन किसको कहते हैं? जो करता तो है कुछ भी नहीं दिन भर में, ऐसी रील्स वील्स देखते रहेगा, टाइम पास करते रहेगा, लेकिन उसको लगा कि हम दिन भर बिजी हैं। बिजिंग डूइंग नथिंग, मतलब बीडीएन का फुल फॉर्म था बिजी डूइंग नथिंग, करेगा कुछ नहीं, ऐसी टाइम बर्बाद करेगा। लेकिन उसको लगता है हम बहुत थक गए, बहुत काम कर रहे हैं, और थक भी जाता है वही सब देखते देखते। कितना लोग तो सोते सोते थक जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे, सोते सोते थक जाएंगे, दिन भर बिस्तर धर ले। तो ये रहा टाइम का इम्पोर्टेंस। अब हम देखते हैं कि टाइम को वेस्ट होने से, बर्बाद होने से उसको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समय हमारा बर्बाद होने से बच जाए। इसको पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट है, इफ यू लव योर लाइफ, अगर आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप समय बर्बाद करना रोक दीजिए। क्योंकि अगर आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं फिर भी समय बर्बाद कर रहे हैं, तो यह आपका सबसे बड़ा क्राइम है, अपराध है। ये बोला था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि अगर आप अपने जीवन से प्यार करते हैं, अगर समय बर्बाद कर रहे हैं, तो यह आपका जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। अब है कि टाइम वेस्टर क्या क्या होता है? अनइम्पोर्टेंट वर्क, ऐसा काम जो इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, वो सब काम आप कर रहे हैं, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। नॉन अर्जेंट वर्क, और कोई अर्जेंट मतलब तत्कालिक उसी समय करने वाला, कोई अर्जेंट वर्क नहीं है फिर भी उसमें लगल है, तो वो भी आपका टाइम बर्बाद करने वाला एक्टिविटी है। नॉन प्रोडक्टिव वर्क, ऐसा काम जिससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, ना तो आपका दिमाग का डेवलपमेंट हो रहा है, ना कोई पैसे मिल रहा है, और वो काम करते जा रहे हैं, तो आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। अब 10 कॉमन टाइम वेस्टर देख लेते हैं, 10 वैसे काम जिसमें समय का बर्बाद होता है। पहला तो है कि आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं बिना कोई मतलब के, आपके पास दिमाग में कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी जाके इंटरनेट देख रहे हैं। ऐसे इंटरनेट देखने चले गए, उसमें कुछ दिखा स्क्रीन पर, फोटो वोटो जिसमें दिलचस्प लगा, आपको लगा कि यार इसमें क्या है, चलो देखते हैं, देखने चले गए, उसको देख के फिर और एक आध गो दिलचस्प मिल गया, फिर उसको देखने लगे, तो इस तरह आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो इसको बोलते हैं नॉन वर्क रिलेटेड इंटरनेट सर्फिंग। बिना आपका वर्क से संबंधित आप इंटरनेट चला रहे हैं, तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा है, आप बार बार अपने सोशल मीडिया देख रहे हैं। सोशल मीडिया में क्या आता है? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इसी तरह और भी ऐप आते हैं, यूट्यूब, चिंगारी। अब बिना मतलब के उसको बार बार देखे जा रहे हैं, रील्स देखे जा रहे हैं, तो ये भी आपका समय बर्बाद करने वाला कार्यकलाप है। बार बार आप मेल चेक कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, ये सब आपको कम करना चाहिए। इसके लिए आपको दिन में 1 या 2 बार, सुबह या शाम या दोपहर में जब आपको लंच रहता है, उस समय थोड़े समय आप चेक करने के लिए समय निश्चित कर लीजिए। बीच बीच में बार बार ये सब चीजें नहीं चेक करना चाहिए। इसको से बचना है तो आप अपना नोटिफिकेशन बंद करके रखिए। जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, उसका नोटिफिकेशन देखना बहुत जरूरी है। जहां आप काम करते हैं उससे संबंधित कोई ग्रुप है, या आपका कोई स्कूल का कोई सूचना आता है, वैसे ग्रुप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसका केवल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, उसका मैसेज ऑन रखिए, बाकी सब मैसेज का नोटिफिकेशन बंद करके रखिए। क्योंकि ये सब नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारक होता है, आपका समय बर्बाद करने में इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। मल्टीटास्किंग के बारे में बता ही दिए कि एक समय में एक से अधिक काम करना, या एक समय में एक से अधिक काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। जैसे कभी कभी लोग पढ़ रहे हैं और टीवी भी खोले हुए हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी पढ़ेंगे, टीवी देख रहे हैं, पढ़ेंगे, तो टीवी पर दिलचस्प चीज चलेगा तो उस पर ज्यादा ध्यान रहेगा, पढ़ाई पर कम। तो वो तो अपना काउंट करेंगे कि हम 1 घंटा पढ़े, आज 2 घंटा पढ़े, परसों 3 घंटा पढ़े, लेकिन एक्चुअल तो समय बिता टीवी देखने में, तो उसका दिमाग में मतलब माता पिता को दिखाने के लिए तो पढ़ता है, लेकिन दिमाग में अटता कुछ नहीं। तो हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना, एक समय पर एक ही काम पर फोकस कर सकता है, इसलिए मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए।
आपको लगा कि हम एक समय 2 काम करेंगे तो हमारा समय बचेगा, लेकिन बचता नहीं है, आपको आदत बिगड़ जाती है, आपका माइंड का कंसंट्रेशन पावर बिगड़ जाता है, आपका याददाश्त शक्ति घटने लगता है मल्टीटास्किंग करने से। अननेसेसरी मीटिंग, बिना मतलब के दोस्तों के साथ चले गए, कोई दोस्त आएगा चलो मेला घूमे चलते हैं, मेला घूमे चले गए, हो सकता है उस समय आपका कुछ दूसरा काम था, लेकिन अब वो दोस्त बुला लिया तो चले गए। बेकार में कभी कोई भी दोस्त फ़ोन कर गया कोई बिना मतलब के, तो उससे 10 मिनट के लिए बात करने गया, घंटों बात करते रह गए। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे होता है। तो अननेसेसरी मीटिंग करना, किसी से मिलना, अननेसेसरी हमेशा गप्पे मारते रहना, इससे हमें बहुत बड़ा हमारा समय बर्बाद होता है। हमारा टाइम वेस्टिंग करने का, बर्बाद करने का छठा कारण है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब होता है टालम-टोल करना। अरे अभी नहीं करना, कल कर लेंगे। अभी इसमें समय है, सर जी बोले 1 सप्ताह में बनाना, आज क्यों बनाना? सप्ताह में जब समय आएगा तब बनाएँगे, 1 सप्ताह पूरा होने वाला रहेगा तब बनाएँगे। आज चलो मूवी देख लेते हैं, कल काम करेंगे। तो इस तरह से हम टाल-मटोल करते हैं, काम को टाल देते हैं और फिर बाद में भूल भी जाते हैं, कितने बार इसी से आपका काम नहीं हो पाता है। टालम-टोल हमारा जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है। हर आदमी टालम-टोल करता ही है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन टालम-टोल हर व्यक्ति करता है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो टालम-टोल नहीं करता। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। तो आपको कम करना है टालम-टोल। इसके लिए कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। मतलब जो काम कल करना है उसको आज कर लो, आज जो काम करना है अभी कर लो, क्योंकि पल में प्रलय मतलब पल में कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरा कब करोगे। ये कहावत कबीर का है। कबीर अनपढ़ थे, तो उन्होंने अनपढ़ होते हुए बहुत होशियार थे, बहुत सा अच्छी-अच्छी बातें बोलते थे। तो उनके जो चेला चपाटी था, वो लोग पढ़े लिखे था, वही लोगों ने उनके दोहे को लिखा। तो जो-जो दोहे लिखे गए वो किताबों में छपे, और बहुत सारे दोहे वो बोले, वो नहीं लिखे गए तो नहीं भी छपे। तो केवल पढ़ने लिखने से कोई होशियार नहीं होता, होशियार अलग है। पढ़ना, विवेक का होना बहुत होता है। कोई चीज़ आपको पढ़ा दिया, उसका जीवन में उपयोग सही से नहीं करने आ रहा है, तो पढ़ना बेकार है। कभी-कभी अनपढ़ लोग ही बहुत होशियार वाला काम कर लेते हैं, होशियार होते हैं, अनपढ़ लोग भी। पढ़-पढ़ के लोग कितना बुर्बक रह जाता है। समय बर्बाद करने का 7वां कारण है गॉसिप। गॉसिप मीन्स गप्पे मारना। समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है गप्पे मारना। जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिल जाते हैं, गप्पे मारना चालू करते हैं। गप्पे मारने में बहुत मज़ा आता है, सही में। गप्पे मारने में आदमी को बहुत मजा आता है। तो संसार का सबसे बड़ा टाइम वेस्टर गप्पे मारना भी है। तो गप्पे मारने से मनुष्य को बहुत मजा आता है, लेकिन ये सब हमको समय बहुत बर्बाद करता है। हम अगर हमारा कोई काम रहता है, हम गप्पे मारने लगते हैं, हम अपना काम भूल जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को कम करना है। हमें पता होना चाहिए कि गप्पे मारने में समय बर्बादी होता है। जैसे ही हम गप्पे मारने रहे हों, हमको ये बात याद आ जाना चाहिए कि गप्पे मारने से हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हमारा जो टास्क अभी हमारा तय था, पहले से हम रूटीन बना के रखे थे, उसको पूरा करना है। तो तुरंत अपने बात को वहाँ से काट के अपने आप को करनी काट के अपना काम में लगे जाना है। तो गप्पा मारना समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण है। बीइंग मेसी नॉट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इसका मतलब हुआ कि आप एकदम उलझ चुके हैं अपने जीवन से। तो ये सब उलझता क्यों है आदमी? जब अपने काम को सही से डिसाइड नहीं करता, कौन काम कब करना है, उसके बाद कौन करना है, प्रायोरिटाइज नहीं करता, सम काम को कैटेगराइज या फिर ग्रुप में विभाजित नहीं करता, सामान जो भी उसके है उसको इधर-उधर फेंक देता है, सही से अरेंज करके नहीं रखता। तो जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसको सामान को ही खोजने में बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करके सही से संगठित करके नहीं रखिएगा, तो उससे भी समय बर्बाद होगा। कौन काम किसका पहले से तय करके नहीं रखिएगा, उससे भी समय बर्बाद होगा। 9वां कारण है सब कुछ खुदे करना, मैनुअली करना, सब कुछ खुद से करना, अपने हाथों से करना। मैनुअली मीन्स अपने आप से, अपने हाथों से, तो उससे भी समय बर्बाद होता है। जब आपके पास मशीन है कोई काम को करने के लिए जिससे जल्दी काम हो सकता है, तो सब कुछ खुदे से करिएगा तो समय बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मान लीजिए कि अब आपको आपको अपने शहर जाना है, सब्जी मार्केट लेने, आपके पास साइकिल है, गाड़ी है, आप पैदल चलिएगा तो समय बर्बाद होगा। हर काम को मैनुअली करिएगा तो भी समय बर्बाद होता है। जब आपके पास साधन हो समय बचाने का, शक्ति बचाने का, तो उनका यूज़ भी करना चाहिए। इंटरप्शन, बीच में बाधा, विघ्न, इंटरप्शन मीन्स विघ्न, विघ्न बाधा। कोई काम कर रहे हैं, बीच में कोई आ गया, कोई किसी का मैसेज आ गया, कोई नोटिफ़िकेशन आ गया, फिर उसको देखने चले गए, वहीं में समय बर्बाद हो गया। कोई काम कर रहे हैं, कभी आपका दोस्त का कॉल आ गया, उसमें समय बर्बाद हो गया। कोई काम कर रहे हैं, कोई मित्र आ गया आपके घर पर, कोई बिन बुलाए मेहमान आ गया, फिर उसकी खातिरदारी करो, आपका समय का सत्यानाश हो जाएगा।
तो एक कुछ 10 कारण है समय बर्बाद करने का। अब गोल्डन स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर आप अपने समय का बर्बाद करते हैं तो आप अपनी लाइफ यानी जीवन बर्बाद कर रहे हैं, याद रखिएगा। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो आप अपनी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब 10 कारण देखते हैं जिससे हम समय को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पहला कारण है कि आपको जो भी काम करना है उसको कार्य की एक सूची बना लीजिए। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू डू लिस्ट। डू मिस करना, जो काम करना उसका लिस्ट यानी सूची बनाना। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य सूची, अंग्रेजी में बोलते हैं टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट। तो आपको कार्य सूची बनाना है, टू डू लिस्ट बनाना है। जो भी अगर किसी से दोस्त से मिलना है तो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि इतना बजे मिलेंगे, 15 मिनट के लिए मिलेंगे, हमारी मीटिंग 15 मिनट होगी या आधा घंटा होगी, पहले से डिसाइड कर लीजिए। और जब उस समय पूरा हो जाता है आप चले आइए कि बोलिए कि मुझे अब काम है, हम चलते हैं। अगर कोई मीटिंग डिसाइड नहीं करिएगा, टाइम आना कि कितने बजे मिलना है, ना डिसाइड करिएगा कि कितने मिनट की मीटिंग है, तो आप जाएंगे थोड़ा देर के लिए, आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। फिर अगला आपका जो टास्क रहेगा, रूटीन रहेगा आपका, वो टाइम बर्बाद हो जाएगा, वो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो आप पहले ही से किसी से मिल भी रहे हैं तो पहले ही से टाइम निश्चित कीजिए कितना बजे मिलेंगे और इतना मिनट हम लोग बात करेंगे, फिर चले जाएंगे। तो जनरली लोग ये सब करते नहीं है, तो उनको अगर ये सब बात करने के लिए बोला जाए तो बोले क्या दोस्त से कौन से करता है। तो भाई आपको जीवन में सफल बनना है, सबसे अलग चलना है, तो अलग काम करना पड़ेगा। डू नॉट फोकस ऑन मल्टीटास्किंग। एक से अधिक काम को एक समय में मत करिए। मल्टीटास्किंग पर फोकस ना करिए, एक समय में एक ही काम करिए। खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, टीवी देखना है तो टीवी देखिए, पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ने पर फोकस कीजिए। लोगों को न कहना सीखिए। लोगों को न कहने में लोगों को बहुत दिक्कत होता है कि कैसे कह दें, दोस्त को कैसे कह दें, दोस्त बोल रहा है कि चलो मार्केट घूमने, कैसे कह दें। तो न कहना सीखना पड़ेगा। आपको वैलिड रीजन दे के न कहना है कि दोस्त हमें आज काम है, हम दूसरे दिन चलेंगे, चलो संडे को चलेंगे। पहले से अगला प्लान बनाइए, क्योंकि हर बात में हाँ करिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा। तो आपको न कहना भी सीखना पड़ेगा। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है न कहने में। सोशल मीडिया और इंटरनेट का बिना मतलब के यूज करने से उसको रोकिए, उसको कम करिए। बिना मतलब के नहीं जाना। अगर कोई चीज का सवाल के हमको जवाब चाहिए, कोई चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तब ये इनका यूज करिए। ऐसे नहीं कि बिना काम के ही चला रहे हैं। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसको सब आपको कोई काम है तभी चलाइए, बिना मतलब के मत यूज करिए, क्योंकि यह समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारक है ये। ऐसे नहीं करिए कि मन नहीं लग रहा, चलो फेसबुक चला रहे हैं, चलो इंस्टाग्राम रील चला रहे हैं। तो आपको मन क्यों नहीं लगता? आप अपना रूटीन नहीं बनाए हैं कि कितने बजे हमको क्या करना है। इंटरटेनमेंट के लिए भी उसमें समय डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा समय। क्योंकि आदमी पूरा दम अगर रूटीन में ढल जाता है तो उसको लगता है कि यार क्या जिंदगी है, खाली हम रोबोट थोड़ी हैं कि सुबह सोचेंगे क्या इस तरह से करेंगे, मशीन करेंगे। तो उसमें बीच बीच में इंटरटेनमेंट डालिए कि थोड़ा देर देखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कोई रूटीन नहीं है, दिन भर इंटरटेनमेंट ही करे जा रहे हैं। तो आपका जीवन भी इंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा। कहा जाता है कि 25 साल तक अपने आप को अनुशासन में बांध करके कुछ सफल बन जाइए, तो आगे की जिंदगी आपका बहुत मस्त में गुजरेगा, खुशी खुशी में गुजरेगा। लेकिन 25 साल आप मस्ती करते रह गए तब आगे की जिंदगी सुस्ती में गुजरेगा। बहुत काम करने पड़ेगा, फिर भी आपको मेहताना कम मिलेगा, जिससे आपका परिवार का भरण पोषण भी सही से नहीं होगा। समझ लीजिए। आपको जो भी ईमेल देखना है, किसी को व्हाट्सएप पर जवाब देना है, कोई मैसेज का जवाब देना है, तो उसके लिए टाइम फिक्स कर लीजिए, उसका भी रूटीन बना लीजिए कि सुबह में हम उठेंगे तब 10 मिनट या 15 मिनट के लिए देखेंगे। दोपहर में चाहते हैं तो दोपहर में, शाम में 3 टाइम बना लीजिए। अगर 2 टाइम चाहिए तो 2 टाइम बनाइए। ये नहीं कि बार-बार मैसेज आकर तुरंत रिप्लाई करते रहिए। रिप्लाई मत करिए उससे, क्योंकि उससे समय बर्बाद होता है। इसके लिए है कि आप अपना मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद करके रखिए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसको उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करिए, जिससे कि आपका समय बचे, आपका मेहनत बचे। टेक्नोलॉजी या मतलब मशीन का यूज करिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, ऐप का यूज करिए, वेबसाइट का यूज करिए, जो आपको समय बचाए, आपकी मेहनत को कम करे। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना, बिजनेस है तो करना है, बिजनेस नहीं है, आप अगर स्टूडेंट है तो भी आपको कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। टू डू लिस्ट बनाना है तो मोबाइल का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि कागज पर बनाइए गलती हो जाएगा तो उसको सुधारने में गिजिर बिजिर हो जाता है, लेकिन मोबाइल पर तुरंत आसानी से सुधार सकते हैं। मोबाइल आपको हमेशा आपके पास रहता है। मार्केट जा रहे हैं तो कागज अलग से ले जाना पड़ेगा, मोबाइल तो आपके पास रहता है, मोबाइल में ही बनाइए। तो डिजिटल जो उपकरण है उसका भी यूज करना है हमें, अपने काम के लिए, अपने समय को बचाने के लिए, अपने मेहनत को कम करने के लिए। आपका जो भी कार्यस्थल है, जहां पर आप काम करते हैं, उसको साफ सुथरा रखिए। उस वहां पर जो भी सामान उसको सही से व्यवस्थित करके रखिए, ताकि अंधेरे में भी आपको मिल जाए। इतना इस तरह से व्यवस्थित करके अंधेरे में भी आपको खोज मिल जाए, आपको याद रहे कि यहाँ पर हमारा सामान रखा रहता है। इस तरह से आप जहाँ काम करते हैं उसको व्यवस्थित करके रखिए, अपने घर में सामानों को व्यवस्थित करके रखिए, अपने जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ सामानों को व्यवस्थित करके रखिए। तो ऑर्गेनाइज करके रखने से सही रहता है कि अंधेरे में भी मिल जाए।
इधर उधर सामान फेंकिएगा, जब उसका जरूरत पड़ेगा तो उसको खोजने में ही समय बर्बाद हो जाता है। और ऑर्गेनाइज करके रखने से अच्छा भी लगता है, आपकी एनर्जी बचती है। आपका जो भी काम है उसको प्राथमिकी बनाइए कि कौन काम पहले करना है, उसके बाद कौन करना है, क्रम बनाइए उसको प्राथमिकता के अनुसार। आपका जो भी समय बीत रहा है सुबह से शाम तक, उस समय को ट्रैकिंग करिए, हिसाब किताब करिए कि कितना समय कहाँ गया। नहीं हिसाब किताब कीजिएगा तो उसको सही से समय का मैनेज नहीं कर पाइएगा। तो ये सब समय को बर्बाद होने से बचाने का कुछ उपाय था। अब एबीसी ऑफ डेलीगेशन देख लेते हैं। डेलीगेशन मतलब काम सौंपना। डेलीगेशन मतलब कोई स्पेसिफिक आपका कोई काम है, किसी व्यक्ति को सौंपना, किसी दूसरे से अपने काम को करवाना। 6 कारण होता है जिसके कारण लोग काम को नहीं दूसरे को सौंपते हैं। उसको लगता है कि हमसे बढ़िया कोई दूसरा कोई जिसको हम सौंपेंगे वो काम कर ही नहीं पाएगा, हम ही बहुत अच्छा काम करते हैं, हम ही बड़ा सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, और कोई दुनिया में ऐसा लोग नहीं है जो हमारा काम को हमसे बेहतर कर सकता है। तो ये आपको गलत फहमी है। शुरू में भले वो ना जाने तो नहीं करेगा, लेकिन उसको आप सिखाइएगा तो करेगा। कभी कभी तो आपसे बेहतर भी करने लगेगा। दूसरा कारण है कि अगर हम दूसरे से करवाएंगे तो उस काम की क्वालिटी घट जाएगी, समय बहुत ज्यादा लगेगा। तीसरा कारण है उसको विश्वास ही नहीं होता जिसको से काम कराना उस पर। सोचता है कि इसको करवाएंगे तो ये तो हमारा मतलब हमारा विश्वास के पात्र नहीं, कभी कुछ हमारा काम को सीख गया और हम ही पर वो अप्लाई कर दिया तो हमसे आगे निकल गया, तो हमारा अपना ज्ञान देंगे तो हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसे भी होता है, इसका भी डर होता है। उसको लगता है कि मेरा क्रेडिट ट्रांसफर होगा, अगर हम इसको सिखा दिए तो बॉस की नज़र में ये बन जाएगा, आगे निकल जाएगा, हमसे ज़्यादा सीख जाएगा, तो हमसे ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो इसके कारण भी लोग दूसरे से काम नहीं कराते हैं, अपने अपने जो भी उनके अंदर क्वालिटी है, गुण है, स्किल है, नहीं बताना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, हम अगर इसको सब कुछ सिखा देंगे तो हमारे नीचे वो काम नहीं करेगा, हम पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो इस कारण लोग अपना काम को दूसरे को नहीं करवाते, नहीं सौंपते हैं। उनको रिजेक्शन का भी डर होता है, बोलता है कि अगर हम उसको दूसरा को बोलेंगे काम मेरा कर दो, उसने मना कर दिया तो ना तो सुनने की लोग आते नहीं होता, ना सुनना, तो उसको लगता है कि यार हमारा काम को मना कर देगा तो हमको तो दुख लगेगा, ना सुनने में दुख लगता है। इसके वजह से फियर ऑफ रिजेक्शन, मना करने का डर, ये भी रहता है। काम इन सब कारणों की वजह से लोग अपना काम दूसरे को नहीं सौंपते हैं। अब काम सौंपना जरूरी क्यों है? अगर आप दूसरों को काम सौंपिएगा तो आपका समय बचेगा, उन समय को आप और भी अच्छे अपना स्किल सीखने में यूज करिएगा, हाई प्रायोरिटी टास्क करने में भी यूज करिएगा। क्योंकि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, ये जान लीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारा काम है, सब काम आप खुद करने लगेगा तो समय कम पड़ जाएगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, बड़ी बड़ी बिजनेस चलती है, तो क्या एक ही व्यक्ति सारा काम करता है? तो नहीं करता, उसके अंदर बहुत सारा कर्मचारी काम करते हैं, उनको काम सौंपता है, उनसे करवाता है। तो अगर आपको दुनिया में बहुत बड़ा काम करना है तो आपको काम सौंपने आना चाहिए। खुद से अकेले काम करिएगा तो आप कितनों दिन भर में कितना काम कर लीजिएगा, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा करिएगा, बहुत तो बहुत। लेकिन जो आदमी काम सौंपेगा उसके अंदर 10 आदमी काम कर रहा है तो 10 गुने 8 यानी 80 घंटा काम चलेगा, 8 घंटा सब काम करेगा तो उसका काम, उसको 80 घंटा का फल मिलेगा। तो काम सौंप के आप बड़ा बन सकते हैं। अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आपको जीवन में बहुत बड़ा बनना है तो ये सब कला सीखना पड़ेगा काम सौंपने की। अब एबीसी ऑफ डेलीगेशन, काम सौंपने का एबीसी क्या है? ये मतलब होता है एनालाइज ऑन ए साइन। पहले तो आपका जितना काम है उसको विश्लेषण करिए, उसको देखिए कि कौन काम इंपॉर्टेंट है, कौन काम अर्जेंट है, कौन काम है जो केवल हम ही कर सकते हैं, उसको हमको दूसरों से नहीं सौंपना है। पहले आपको एनालाइज और असाइन करना है, दूसरा ब्रीफिंग करना है, तीसरा कम्युनिकेट करना है। तो पहले को और डिटेल में समझ लेते हैं। एनालाइज करने के लिए आपको पहले अपने कामों की सूची बनाना है, टू डू लिस्ट बनाना है। जितने भी आपको काम है उसको नोट डाउन करिए, उसको लिस्ट बनाइए, मास्टर लिस्ट बनाइए, उसको फिर 2 कैटेगरी में विभाजित करिए। उसमें से कुछ काम आपको खुद करना है, कुछ काम को दूसरों से करवाना है, उसको 2 कैटेगरी में विभाजित करिए। आप याद रखिए, सफल होने का रहस्य है कि आप सारा काम खुद से अकेले नहीं कर सकते। आपको कुछ काम को रिकॉग्नाइज करना है, पहचान करना है कि आपको किस व्यक्ति से, अब सही व्यक्ति की पहचान करना है, उसको काम सौंपना है, तब आप जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो पाएंगे। अकेले आप काम करके केवल अपने परिवार को तो चला सकते हैं, बहुत बड़ा काम आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये सब कला सीखना पड़ेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन ये सब करने में माहिर होते हैं। सही व्यक्ति चुनने का, कौन व्यक्ति सही है जिसको हमको अपना काम सौंपना चाहिए, देना चाहिए अपना काम करने के लिए, तो उसका 2 क्वालिटी होता है। उसमें योग्यता होना चाहिए, एबिलिटी मीन्स योग्यता, जो काम आप करवाना उससे चाहते हैं उसको काम करने की उसके अंदर योग्यता होना चाहिए, और उसकी सोच होना चाहिए, उसकी इच्छा होना चाहिए कि वो काम वो करेगा। अगर उसको काम करने की इच्छा नहीं है, उसको सौंप दीजिएगा तो आधे अधूरे मन से करेगा, जिसके कारण आपका काम का क्वालिटी घट जाएगा और काम सही नहीं होगा।
एबिलिटी उसमें क्या क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान, नॉलेज मीन्स ज्ञान, स्किल मीन्स कौशल, उस काम को करने की मतलब वो काम पहले से कर चुका होना चाहिए, उसके अंदर अनुभव होना चाहिए। पहली बार कोई काम करेगा तो उसको सिखाना पड़ेगा, तो उसके उस काम को कैसे किया जाता है उसको नॉलेज होना चाहिए, उसको स्किल भी होना चाहिए, उसमें क्षमता भी होना चाहिए, उसमें ऊर्जा होना चाहिए कि उस काम को कर सके। कैपेबिलिटी मीन्स क्षमता, स्किल मीन्स कौशल। कौशल कब आता है, जब हम कोई काम को सीखते हैं, बार बार करते हैं, तुम्हारे अंदर उसको काम करने की कौशल आ जाता है, और उसको कैसे काम करना उसके बारे में ज्ञान। इंटेंशन मीन्स इच्छा, उसको एटीट्यूड होना चाहिए कि वो काम हम कर लेंगे, करने की उसको पूरा मन भी होना चाहिए, उसकी इच्छा होना चाहिए, तभी वो काम वैसे ही व्यक्ति को काम सौंपना है, तभी वो काम पूरा होगा। नहीं तो गलत व्यक्ति को सौंप दीजिएगा तो काम का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, हो सकता है काम ही नहीं हो। अब उसको ब्रीफिंग करना मतलब होता है उस काम जो अभी आप काम करवाना चाहते हो उसके बारे में डिटेल में बताना, उसको समझाना कि इस काम को कैसे करना है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, इम्पोर्टेंट काम का इम्पोर्टेंट कितना है, कितने दिनों में वो काम को पूरा करना है, उसका करने का प्रोसीड्योर क्या है, मतलब चरण क्या है, कि पहला स्टेप क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप उसको समझाइए। टाइम लाइन क्या है, उसका समय सीमा कितना है, कितने समय में उसको पूरा करना है, उस काम की जो आउटपुट होगा, फाइनल काम पूरा होगा तो उसका क्वालिटी कितना मेंटेन करना है। तो ये सब बात आपको पहले काम सौंपना है, सही व्यक्ति को चुनना है, उसमें उसको बताना है किस तरह से काम करना है, समय समय पर उसको निगरानी करना है, उसके लिए बातचीत करते रहना है, कम्युनिकेट करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेगुलर मीटिंग करिए समय समय पर, रेगुलर एक टाइम बना लीजिए कि शाम को मीटिंग करेंगे, चाहे सप्ताह में 1 दिन में मीटिंग करेंगे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आप इसके लिए टाइम शेड्यूल बना लीजिए, टाइम लाइन बना लीजिए। फोन कॉल से भी बातें कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज होता है। अब बड़े बड़े कंपनियां में, फैक्ट्रिया में मीटिंग होता है, वीसी होता है, वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये सब काम सौंपने का तरीका है। अब हम काम सौंपने का एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिख दिए हैं, पहले क्या क्या करना, पहले आपको सही व्यक्ति चुनना है, उसको क्लियरली अच्छी तरह से समझाना है कि क्या काम करने हैं, उसको उस काम के दौरान क्या क्या समस्याएं, डिफिकल्टी में डिफिकल्टी मतलब चुनौती क्या आएगा, चैलेंज या क्या क्या कठिनाइयां आएगा उसके बारे में पहले ही बता देना है। अगर उसके पास कठिनाइयां आता है, कोई चुनौती आता है तो किससे संपर्क करेगा, किससे हेल्प लेगा, किससे मदद लेगा, कौन उसकी सहायता करेगा, कौन सा रिसोर्स, कौन सा साधन उसको चाहिए, रिसोर्स में संसाधन, कितना अगर पैसा घटेगा तो पैसा कौन देगा, या कोई समय समय उसको ज्यादा चाहिए तो किसको बताएगा, या कोई सामान चाहिए उसको कौन मुहैया कराएगा उस काम करने को पूरा करने के लिए, रिसोर्स कौन देगा, ये सब पहले उसको बताना पड़ेगा। फिर उसके लिए समय निर्धारित करेगा, डेडलाइन में समय सीमा, उस काम को कब तक पूरा करना उसके समय सीमा निर्धारित कर देना। फिर उस पर विश्वास करना, उसको काम करने के लिए दे देना, उस पर विश्वास भी करना है, ये कि उस पर शक करना है, बार बार देखते रहना, उसका जासूसी करवाते रहना, वैसे नहीं करना है। समय समय पर आपको उससे फीडबैक भी लेना है, कितना काम पूरा हो गया, क्या कोई समस्या तो नहीं आ रही है, तो समय समय उससे फीडबैक लेना है, उस पर विचार करते रहना है, उस पर ध्यान देते रहना है। तो ये सब स्टेप्स है काम सौंपने का। मैसिव एक्शन प्लान आपको है कि आप आपका जो भी काम है उसको 2 कैटेगरी में विभाजित करिए, उसमें से कुछ बहुत हाई इंपॉर्टेंट काम है जो खुद करिए, बाकी कम इंपॉर्टेंट काम है जो अपने अधीनस्थ से, अपने आपके अंदर जो काम करता है उससे करवाइए, क्योंकि सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते। आइसन आवर मैट्रिक्स पढ़वे किए हम लोग, आइसन आवर मैट्रिक्स। आइसन आवर मैट्रिक्स आपको काम को प्राथमिकता बनाने में मदद करता है, प्रायोरिटाइजेशन में, कौन काम पहले करना है, कौन काम उसके बाद, ये सब करने में आपको आइसन आवर मैट्रिक इम्पोर्टेंट है, आपको बताता है। इम्पोर्टेंट और अर्जेंस के माध्यम से आइसन आवर मैट्रिक के अनुसार ग्रुप बनाया जाता है, कार्यों की सूची तैयार की जाती है, उसे ग्रुप किया जाता है। इसमें 5 सी होता है। पहला सी है क्लियरिटी ऑफ गोल, पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपका गोल है क्या। आप 2 नाव पर चलना चाहेंगे तो आप गिरेंगे, सबसे पहले आपको एक गोल डिसाइड करना जरूरी है, फिर उस गोल की ओर अपना काम चालू कर दीजिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, आपका जो भी काम पहले से तय है उसको पूरा कीजिए, उसको मिसिंग मत करिए। कार्य को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में विभाजित करना है।
इससे क्या होगा, आपका जो जटिल काम है उसको एक क्रम बना लीजिएगा तो आसानी से पूरा हो जाएगा। आइजनहावर मैट्रिक्स होता क्या है, इसको बनाया था डेविड आइजनहोवर। देखिए इसमें आइजनहोवर उसका सरनेम है, जो ये मैट्रिक्स बनाया था अपना सरनेम पर ही अपने मैट्रिक्स का नाम रख दिया है, जो कि अपने काम को बहुत आसानी से मैनेज करता था। अपने अंदर जो भी उसको काम था मैनेजिंग में बहुत अच्छा से मैनेज किया, उसका स्टडी किया और ये मैट्रिक्स बनाया। आइजनहावर मैट्रिक्स में इन चार चीज का यूज होता है। पहले तो प्लानिंग बनाना, योजना बनाने में आइजनहावर मैट्रिक्स का यूज होता है। प्लानिंग को योजना बनाने में, उसमें प्राथमिकता तय करने में, डेलीगेशन में और सूची अनुसूची बनाने में, शेड्यूल बनाने में, कार्यों की शेड्यूल बनाने में आइजनहावर मैट्रिक्स का ये सब में उपयोग होता है। यूज मीन्स उपयोग। आइजनहावर मैट्रिक्स का क्वाड्रेंट्स क्या है ये देख लेते हैं। इसको देखने के लिए सबसे अच्छा ये पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में बहुत काफी क्लियर हो जाता है बातें। तो आपके पास कार्यों की सूची होना चाहिए। कार्य की सूची में जो काम इंपॉर्टेंट अर्जेंस दोनों है, महत्वपूर्ण भी है और उसको तुरंत करना भी जरूरी है, तो वैसे काम को खुद करना है, आपको डू करना है, डू इट ना, उसको तुरंत चालू कर देना है। दूसरा कैटेगरी होगा इंपॉर्टेंट होगा लेकिन अर्जेंट नहीं हो, मतलब वो काम जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी तुरंत करना जरूरी नहीं है, तो उसको हम शेड्यूल कर देंगे। उसमें हम टाइम निर्धारित कर देंगे कि कितना बजे कब करना है, उसको समय उसको निर्धारित कर देंगे। तीसरा है कि वह काम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, मतलब उसको आज करना ही करना है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वैसे काम को आपको दूसरे से करवाना है। चौथा, वैसे काम जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है, वैसे काम को डिलीट कर देना है। तो यही आइजनहावर मैट्रिक्स का फॉर्मूला है, चार क्वाड्रेंट। इस पिक्चर को देख के काफी आसानी से आइजनहावर मैट्रिक्स को समझा जा सकता है। अब इन 7 कैटेगरी में कौन कौन काम आता है वो भी देख सकते हैं। अर्जेंट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या काम आता है, उसको तुरंत उसी दिन करना है। इसमें आता है पर्सनल या फैमिली कार्य। पर्सनल कार्य में आ गया शादी ब्याह, जन्मदिन, किसी की मृत्यु, किसी की कोई रोग हो गया तो उसको देखने जाना है, किसी की भी एक्सीडेंट हो गया तो देखने जाना है। तो सब अर्जेंट काम हो गया। इंपॉर्टेंट दोनों में आता है। किसी को कोई पर संकट आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का बच्चा हर्ट हो गया, बच्चा रोने लगा तो उसको तुरंत हैंडल करने पड़ेगा। किसी को के सामने कोई गुस्सैल कस्टमर आ गया, नाराज कस्टमर आ गया, गुस्से में आ गया कस्टमर, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो तोड़ फोड़ कर देगा। कोई काम का डेडलाइन नजदीक आ गया कि उसको एकदम जल्दी पूरा करना है, समय सीमा एकदम नजदीक आ गया, जैसे कोई प्रोजेक्ट का ईमेल का कि जवाब तुरंत देना है, जॉब ऑफर का समय सीमा नजदीक आ गया तो उसको उसी दिन करना पड़ेगा। बिजनेस का कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आया, अवसर आया, मंथली क्लोजिंग है, महीने में आज पूरा अटेंडेंस किसी को बनाना है, कुछ भेजना है, मंथली क्लोजिंग आ गया, तो ये सब काम आता है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों में। उसको उसी दिन करना जरूरी है। दूसरा क्वाड्रेंट में आता है इंपॉर्टेंट काम बट उसी दिन करना, उसी समय करना जरूरी नहीं था, तो ऐसे काम के लिए हम शेड्यूल बना दें, उसके लिए समय सारणी बना देंगे कि कब करना है। तो इस तरह के काम में आता है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब खुद को केयर करना, उसमें हेल्दी डाइट, सही खाना खाना, एक्सरसाइज करना, फिर से कोई काम को करना, रिन्यूअल मीन्स नया करना, नवीकरणीय, बॉन्ड बनाना, किसी से रिलेशनशिप बनाना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना, कोई चीज को रोकना है, प्रिवेंट करना है, प्लानिंग करना है, कार या आपका घर का मेंटेनेंस करना है, साइकिल स्कूटर जो भी है उसको रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना, ये सब सेल्फ केयर में आता है। सेल्फ डेवलपमेंट में आता है अपने आप को डेवलप करना, उसमें आता है रीडिंग, पढ़ाई लिखाई, लर्निंग, कोई चीज सीखना, एजुकेशन, अपनी क्षमता को बढ़ाना, आपके पास नए नए अवसर की तलाश करना, अवसर को खोजना, प्राप्त करना, ये सब आता है सेल्फ डेवलपमेंट में। इसको कैटेगरी 2 में रखना है। इसके लिए शेड्यूल बनाना है कि सुबह में करेंगे कि शाम में करेंगे। सुबह शाम में सेल्फ के लिए अच्छा रहता है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, या रात में, इसके लिए शेड्यूल बना दीजिए। अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम तो उसी समय करना है, और इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट उसके लिए शेड्यूल कर देना है। तो यहाँ पर सबका एग्जाम्पल भी आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप समझ पाए। केवल इसको अर्जेंट इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तीसरा आता है इम्पोर्टेंट, ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, तो उसको हम दूसरों से करवाना है या कोई मशीन से ऑटोमेट कर देना। जैसे कोई फोन कॉल्स आ गया,
इसके लिए आप किसी को हायर कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के लिए, ईमेल के लिए। एंड ऑफ डे टास्क, उस दिन ही समाप्त करना। कोई ऐसा काम होता है उसी दिन समाप्त करना है, उसी दिन के अंत होते होते, तो वैसे काम के लिए आपको किसी दूसरे से करवाना है। वैसे चौथा क्वाड्रेंट जो कि ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, उसको कर देना है डिलीट। तो इस तरह के काम कौन कौन आता है वो भी देख लीजिए। इसमें आता है टीवी देखना, बेकार के सोशल मीडिया पर जाके समय बर्बाद करना, वीडियो गेम खेलना, बिना जरूरत के शॉपिंग करना, कि जरूरत नहीं तो ये मार्केट घूमे चलते हैं, तो उसमें जाइएगा कोई चीज देखिएगा लुभाइएगा तो ले लीजिएगा, जरूरत भी नहीं है लेकिन पैसे आप खर्च कर दीजिएगा। अब आ गया 5वां चैप्टर, एक्टिविटी लॉग। जो भी आपका कार्य है उसका लॉग बनाना, लॉग बनाना, उसको नोट करना, कोई किसी पुस्तक में, कोई कॉपी में, कोई नोटबुक में। एक्टिविटी लॉग होता क्या है? एक्टिविटी लॉग एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है, जिसमें आपका समय कहाँ गया, कहाँ खर्च हो रहा है आपका समय, उसका हिसाब किताब करते हैं, उसको ट्रैकिंग करते हैं। तो उस एक्टिविटी लॉग में क्या क्या हम लोग लिखते हैं, उसमें कुछ कॉलम बनाते हैं। एक तो होता है टाइम का कॉलम, कितना बजे से कितना बजे तक, टू एंड फ्रोम, मतलब कब से कब तक टाइम के कॉलम में लिखाएगा कि 4 बजे से 4:30 बजे तक, या 4 बजे से 5 बजे तक, तो वो हो गया समय में लिखाएगा टाइम के कॉलम में। फिर उसके बाद कितना बजे तक, यानी 4 से 5 था, तो 5 में से 4 घटा देंगे तो उससे ड्यूरेशन निकल जाएगा, अवधि निकल जाएगा। ड्यूरेशन का हिंदी होता है अवधि, कितना समय लगा। फिर उसमें तीसरा कॉलम में उस कार्य को लिखेंगे, कौन काम था उस 9 बजे से 4 से 5 बजे तक क्या काम था, तो कार्य कार्य का नाम लिखना है एक्टिविटी में, एक्टिविटी नेम। फिर उसको प्रायोरिटी कोड बनाना है, उसको आइसन आवर मैट्रिक्स जो पढ़े हैं उसके अनुसार उसको इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होता है उसके अनुसार उसको कैटेगराइज करना, उसको ग्रुपिंग करना। लोकेशन में वो लिख सकते हैं कि आपका घर पर के काम है कि ऑफिस के काम है या किसी और जगह जाने वाला काम है। कमेंट में उससे जो भी आपका समय बर्बाद हो गया या क्या आप सुधार करना चाहते हैं उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, क्या कोई चुनौती आया उस काम करने के दौरान, कुछ वो भी लिख सकते हैं कमेंट में, अभी कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। तो ये उसमें 6 कॉलम यूज किया जाता है एक्टिविटी लॉग बनाने में। एक्टिविटी लॉग बनाने से हमको क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, इसका क्या फायदा होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ना मतलब कम समय में आप ज्यादा काम कर पाएंगे। आप में जो भी कमियां है समय बर्बाद करने का, उसको पता लगेगा, आपकी कमियों की पहचान होगी। अगर अगर आप एक्टिविटी लॉग बनाएंगे तो तब कमियां पहले पता लगेगा, तभी तो उसको सुधार सकते हैं। सुधारने के लिए कमियों को पता करना बहुत जरूरी है। आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है इसकी जानकारी मिलेगी। एक्टिविटी लॉग बनाइएगा, आपको पता लगा कि बेकार के अब नेट चलाने में समय बर्बाद कर दिए, कि सोशल मीडिया को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना भी ऊपर नीचे करना, उसमें समय बर्बाद दिए कर दिए, या टीवी देखने में कर दिए। आपको उस काम का पता लगेगा जिसमें समय बर्बाद हो रहा है, जिससे कोई आपका परफॉर्मेंस, आपकी क्षमता नहीं बढ़ रहा, उसका पता लगेगा। स्पोर्ट करना में उसको पता करना, उस पॉइंट का, उस जगह का, कि आपका समय अनपरफॉर्मिंग एरिया कितना है। अगर कोई आदमी समान आदमी 1 घंटा में, अगर 5 पेज पढ़ता है, आप अगर 3 पेज पढ़ रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस डाउन है। अगर समान आदमी 1 घंटा में 5 पेज पढ़ता है, आप पढ़ लिया 7 पेज, तो आपका परफॉर्मेंस अप है, ऊपर है, अंडर नहीं आने, अबव परफॉर्मेंस है। तो आपका क्षमता भी देखना पड़ेगा। अगर समान आदमी जितना काम करता है, आप कहूँ काम करने का उतना काम नहीं करेंगे, तो क्या वो मालिक आपको उतना पैसा देगा और आपसे आगे काम कराना चाहेगा? तो नहीं चाहेगा। तो जितना एक आदमी की क्षमता होता है उतना करना, उससे ज्यादा करने की क्षमता अपने अंदर बनाना पड़ेगा। आपको ओवर परफॉर्मेंस बनाना पड़ेगा अंडर परफॉर्मेंस से। आप इसका सॉरी, आप एक्टिविटी लॉग बनाइएगा तो आपको ये भी पता लगेगा कि कौन काम इंपॉर्टेंट काम में आपका समय बीता, कि बिना इंपॉर्टेंट काम में समय बीता। आप अपने परफॉर्मेंस को ज्ञात कर पाइएगा कि आप 1 घंटा में कितना काम कर लिए। आपका परफॉर्मेंस का भी पता लगेगा जब आप अपने एक्टिविटी को ट्रैक करिएगा, उसका लॉगिंग करिएगा, लॉग बनाइएगा। तो ये 7 एक्टिविटी लॉग बनाने का फायदे हैं। अब है कि एक्टिविटी लॉग बनाए कैसे, एक्टिविटी लॉग बनाए कैसे। इसके लिए आपको वर्ड या एक्सेल सीट ले लेना है। वर्ड में भी बना सकते हैं, एक्सेल सीट में भी बना सकते हैं। एक्सेल सीट में बनाना सबसे बेस्ट तरीका है।
एक्सेल में बनाना ज्यादा सही रहता है। एक्सेल है वही माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन यही गूगल में सीट, गूगल में इसको बोलते हैं सीट, गूगल सीट। एक्सेल बोले तो गूगल सीट्स भी समझ सकते हैं, वर्ड बोले तो गूगल डॉक पर समझ सकते हैं। उसमें बनाना काफी आसान होता है, एक्सेल में बनाना या गूगल सीट में बनाना। लेकिन आप चाहे तो गूगल डॉक में भी बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड में भी बना सकते हैं। आपका जितना भी काम है उसको नोट डाउन करना है, उसमें बीच बीच में आप ब्रेक ले रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं वो भी बताना है, पूरा समय का हिसाब रखना है। इन्हें कि बीच में कुछ काम कर रहे उसको नहीं लिखिए, पूरा जब समय आप उठते हैं तो रात के जब सोने जाते हैं उतना सारा समय का आपको ट्रैकिंग करना है। और समय का ट्रैकिंग घंटों में नहीं मिनटों में करना है। अगर 1 घंटा किए तो उसको 1 घंटा मत लिखिए, 60 मिनट लिखिए, ऐसे ट्रैकिंग करना है मिनट में। जब रेसलर होता है आदमी, कोई रेस में दौड़े वाला होता है, वो तो सेकंड तक काउंट करता है, क्योंकि रेसिंग में 1 सेकंड से भी अगर कोई पिछड़ जाएगा तो हारा हुआ माना जाएगा। तो आपको सेकंड में तो हिसाब करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन मिनटों में हिसाब करना है। जो भी टास्क है उसको आइसन-आवर मैट्रिक्स से उसको ग्रुपिंग करना है। 4 क्वाड्रेंट पर है ना, उससे ग्रुपिंग करना है। अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। तो पहला कर्व क्वाड्रेंट होता है अर्जेंट इम्पोर्टेंट दोनों। इस तरह से आपको ग्रुपिंग करना है आइसन-आवर मैट्रिक्स से। आपको जितना भी काम है उस सबके लिए समय निर्धारित करना है। एलोकेट करना मीन्स निर्धारित करना समय। समय निर्धारित कर दीजिए कि इस काम के लिए हम इतना समय रखे हैं, और उस समय के अंदर ही आपको काम को पूरा करना है। आपकी प्रयास होना चाहिए कि समय के अंदर काम पूरा हो जाए। जो समय आपका बर्बाद हो रहा है अलग अलग कार्यों में, उस सारे समय को नोट डाउन कर रहा है। अपने लॉग, जो गूगल एक्टिविटी लॉग बनाए हैं उस पर नोट डाउन करना है। अगर कभी जो डिसाइड समय किए थे उससे ज्यादा समय लग गया तो ज्यादा समय क्यों लगा, तो वो भी लिखना है कमेंट में। आगे से अगला दिन ज्यादा समय ना लगे उसको कम करने के लिए, समय के अंदर करने के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। भाई किसी दोस्त का कॉल आ गया उसकी वजह से ज्यादा लग गया, या कोई अर्जेंट आपका फैमिली मेंबर का कॉल आ गया उसकी वजह से, जो भी कारण है उसको लिखना है। आगे से वो ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार करने के लिए क्या 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 किया जा सकता है, उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। आपके सामने कौन सी चुनौतियां आई, कौन सी चैलेंज आई, उसको भी रिकॉर्ड करना, उसको रिकॉर्ड करना में दर्ज करना, ताकि अगले समय पर नेक्स्ट टाइम अगले अगले समय पर आप उसको उस चुनौती को का समाधान कर सके। इस तरह से आपको एक्टिविटी लॉग बनाया जाता है। एक्टिविटी लॉग को मेंटेन कैसे करना है, तो कॉलम में बता ही दिए। आज टाइम कॉलम में आपको स्टार्ट टाइम एंड टाइम लिखना रहता है। फिर ड्यूरेशन में आपको एंड टाइम से स्टार्ट टाइम घटा के आपको उसका समय मिनट में लिखना है, कितना समय लगा। एक्टिविटी कॉलम में एक्टिविटी का नाम लिखना रहता है। प्रायोरिटी कोड में कोडिंग लिखना रहता है आइसन आवर मैट्रिक के अनुसार। लोकेशन में वो काम कहाँ पर किए हैं उसका लोकेशन लिखना रहता है, जहाँ पर वो काम को पूरा किया गया है। कमेंट में उस काम से संबंधित कुछ भी लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपका जो टास्क है उससे संबंधित कुछ भी, क्या चैलेंज आया, क्या उस टास्क से सीखे, आगे उसमें क्या सुधार के लिए क्या एक्शन लेंगे, वो सब कमेंट में कुछ भी लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये 6 कॉलम होता है एक्टिविटी लॉग में। अब एक्टिविटी लॉग को मेंटेन करने के लिए कुछ टिप्स है। इसके लिए आपको बी कंसिस्टेंट रहना। बी कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर उसको अपडेट करते रहना है, कि नहीं कि आज किया कल कर, मतलब फिर एक काम के किए दूसरा काम को छोड़ दिए। तो रेगुलर आपको कंसिस्टेंट रहता है, मतलब लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। रेगुलरली अपडेट करना है अपने कामों को। तो रेगुलरली अपडेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने मोबाइल में बनाइए, क्योंकि मोबाइल तो आपके हमेशा पास रहता है। नहाने वहाने जाते तभी आप उसको छोड़ते हैं ना, तो हमेशा पास रहते हैं, तो मोबाइल में बनाना ज्यादा सही है। जैसे ही आप काम को पूरा कर लिए उसमें आप उसमें लिख दीजिए यस काम कंप्लीट, या टिक मारने की सुविधा है। अगर आप कोई पेज में निकाल के, मतलब पेज में उसको एक्टिविटी लॉग बना के निकाल के रखे तो उसमें टिक भी मार सकते हैं, या अगर कॉपी में बना है तो उसमें भी टिक मार सकते हैं। जब आपका काम बहुत सारा टिक लग जाएगा या यस यस काम पूरा हो गया यस यस लिखा जाएगा,
तो अपने अंदर एक खुशी होता है कि आज हम इतना सारा काम कर लिए। सही में होता है, आप करके देखिए। अगर आप ये सब प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको नहीं रियलाइज होगा। आपको लगा कि पूरा समय बीत गया, बहुत काम हुआ है। लेकिन ये सब तरीका अपनाता है ना, तब बहुत लगता है कि अब हम पहले कुछ नहीं कर रहे थे, आज इतना सारा काम कर ले रहे हैं। एक अच्छा खुशी भी होता है, आपके अंदर जोश होता है, आपके अंदर काम पूरा करने की अनुभव हो जाता है। बी एक्यूरेट मतलब आपको एक्यूरेट रहना है, ईमानदारी से लिखना है। कितना समय आप कहूँ बर्बाद किए तो भी लिखना है, कितना समय में पूरा हुआ एक्यूरेट वही लिखना है, इसलिए कि झूठ मूठ कुछ भी लिख दे। आपको एक्यूरेट रहना है, एक्यूरेट मीन्स सही लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ एवरी टास्क शुड बी गिवन इन मिनट नॉट इन आवर, मिनट में लिखना है, घंटों में नहीं लिखना है। जब स्पोर्ट एक्टिविटी होता है, खेल कूद एक्टिविटी होता है, वहां पर सेकंड का भी काउंट किया जाता है, इसलिए आपको एक्यूरेट रहना है। अलग अलग आपका गोल के लिए अलग अलग भी एक्टिविटी लॉग बनाया जा सकता है। ये सब रहा एक्टिविटी लॉग। लास्ट में मैसिव एक्शन प्लान में देख लेते हैं। आपको एक्टिविटी लॉग बनाने हैं। इसको बनाने की तरीका है कि आप लिस्ट बनाइए, फिर उसको क्लासिफाई कीजिए, फिर लॉग को आप रेगुलर अपडेट करिए, उसको रिव्यू करिए। ये तरीका एक्टिविटी लॉग बनाने के लिए। एक्टिविटी लॉग बनता कैसे, यहाँ पर लिंक है, आप लोग पहले दिए भी हैं लिंक। कॉलम 1 में टाइम लिखा गया है, टू से फ्रोम मतलब कितना बजे से कितना बजे तक। टू टाइम से फ्रोम टाइम से आप अंतिम टाइम घटा के, जैसे 4 से 6 है तो 6 में 4 घटाएंगे तो आपको 2 घंटा आ गया। 2 घंटा को मिनट में लिखना है, 2 घंटा में 120 मिनट होता है। इस तरह से इसमें ड्यूरेशन लिखना है, इसमें टाइम लिखना है कितना बजे से कितना बजे तक। यहाँ पर एक्टिविटी का नाम लिखना है, यहाँ प्रायोरिटी कोड बनाना है आइसन आवर मैट्रिक्स का। यहाँ बड़ा नाम नहीं लिखाएगा, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, उसको शॉर्टकट में UI लिख सकते हैं। आई से इम्पोर्टेंट नोट अर्जेंट, INU लिख सकते हैं। इस तरह से आपको ग्रुपिंग करना है। काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यस नो लिखना है। काम कहाँ पर किया गया, लोकेशन लिखना है। कमेंट में आपको क्या समस्याएं आई, क्या चुनौतियां आई, आगे से उस चुनौती को ना आए उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ रीजन भी लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्टिविटी लॉग बनाना। तो 1 से 5 चैप्टर तक हमने आज रिवीजन कर ली। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए।